हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया ही होंगे एंड आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के सेशन में वी विल बी डिकोडिंग ज्योग्राफी फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस। ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ज्योग्राफी कोर मेन टॉपिक है, मतलब आपके यूपीएससी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस कोई भी, अगर आप यूपी पीसीएस एमपी पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ज्योग्राफी तो भाई आनी ही आनी है। और अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इट कम्स अंडर जीएस पेपर 1। ठीक है, जीएस पेपर 1 में आती है आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, ये सब जीएस पेपर 1 में आता है। लिख देती हूँ यहाँ पे, जिसे नहीं पता हो जिसे पता चल जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी, ये सब जीएस पेपर 1 के अंदर ही आता है और ये 250 मार्क्स के होते हैं। तो मेरा नाम है हर्षिता चक्रवर्ती और आज हम लोग डिकोड करने जा रहे हैं, बेसिकली चीर फाड़ करने जा रहे हैं, जैसे एक डॉक्टर करता है ऑपरेशन करते टाइम की ज्योग्राफी में आखिर पूछा कहाँ से जाता है, क्या रिसोर्स हमें पढ़ने चाहिए अगर हम लोग गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन आवर वीडियो। देखो, ज्योग्राफी को अगर हम क्लासिफाई कर सकते हैं तो हम 4 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं कि एग्जाम में पूछा क्या क्या जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नोट्स बना लेना, यहाँ पे साथ साथ बनाते चलना, ठीक है। और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मैं पोस्ट कर दूंगी अपने चैनल पे। चैनल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और कमेंट में पिन कर दिया है। तो समझो कि ज्योग्राफी में 4 वो चीजें क्या है जो हम लोग पढ़ते हैं। ऐसे तुम लोग भी बना लेना अपना। और भाई चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बहुत मेहनत लगती है सारी चीजें बनाने में, आप तक पहुंचाने में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। अभी बताऊंगी सब में क्या क्या पढ़ते हैं, अभी मैं एक सबसेट लिख के दे रही हूँ इसके। फिर पढ़ते हैं हम लोग इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। देन हम पढ़ते हैं ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, साथ साथ यही सोर्सेज भी बताते चलूंगी। फिर हम लोग पढ़ते हैं मैप्स पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब मैप भी कहाँ कहाँ पढ़ते हैं मैं बता देती हूँ, ठीक है। मैप एंड प्लेसेस इन न्यूज इसे कर लो, क्योंकि ये करंट अफेयर का पार्ट होता है, बट स्टिल मैं यहीं पे लिख देती हूँ। तो मैप्स और प्लेसेस एंड न्यूज एक ही साथ ले लेते हैं। एंड मैप्स में देखो क्या क्या मैप्स हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। इंडिया का पढ़ते हैं, बोथ फिजिकल एंड पॉलिटिकल, सब बेसिक से बताती चल रही हूँ यहाँ पे, कोई आपको कठिनाई नहीं होगी। एंड यही सेम चीज हम लोग पढ़ते हैं वर्ल्ड में, फिजिकल और पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मैप क्या होता है, जिसमें कंट्रीज डिवाइडेड होती हैं, आपको पता चलता है कि यहाँ कंट्रीज हैं, यहाँ पे ये कंट्री होगी, यहाँ पे ये चीज है। इंडिया के पॉलिटिकल में आप देखोगे स्टेट्स में डिवाइड होगा, ठीक है। फिजिकल में देखोगे कि आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा फिजिकल फीचर है, ठीक है। रिवर कहाँ पे है, ये सारी लेक्स कहाँ पे, ये सारी, और ये सेम केस वर्ल्ड में भी, दोनों में ही सेम केस होता है, ठीक है। अब वापस से आते हैं अपनी फिजिकल ज्योग्राफी पे कि उसके हम लोग क्या पढ़ते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। नाम से घबराना मत, आसान है, कुछ कठिन नहीं है। जियोमॉर्फोलॉजी, बेसिकली जियोमॉर्फोलॉजी लैंड से रिलेटेड होते हैं कंसेप्ट्स, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं सारे सब्जेक्ट के बारे में मैं बताते चलूंगी। आज की जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग सोलर सिस्टम पढ़ते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर समझते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं, प्लेट्स और ओशंस का, क्लाइमेटोलॉजी एंड एवरीथिंग। वो सारी चीजें जैसे आगे चलते चले जाएंगे कि जियोमॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, उसका स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगी। फिलहाल ज्योग्राफी के डिविजन को समझते हैं। तो जियोमॉर्फोलॉजी के बाद हम लोग जाते हैं क्लाइमेटोलॉजी पे। क्लाइमेटोलॉजी जो है वो एयर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, एयर से। इसमें हम लोग कॉम्पोजिशन समझते हैं, स्ट्रक्चर समझते हैं एटमॉस्फेयर का, सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस, हीट बजट, टेम्परेचर, या आप जो जेट विंड्स देखते हो आप, ठीक है, ट्रेड विंड्स देखते हो, वाटर देखते हो एटमॉस्फेयर में कितना, वो सब की सब चीजें जो है वो क्लाइमेटोलॉजी के अंदर आती है। देन वी मूव ऑन टू ओशियोनोग्राफी। तब हम आते हैं ओशियोनोग्राफी पे। यार देखो, डायरेक्टली मैं सोलर सिस्टम पे वीडियो बना सकती थी, वहां से स्टार्ट कर सकती थी, बट उससे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए हम ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। एंड ओशियोनोग्राफी से नाम ही समझ आ रहा होगा कि उसमें हम वाटर रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि हम अर्थ की सरफेस पे पानी कितना है ये पढ़ेंगे, ओशन बॉटम के रिलीफ क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, वॉल्केनो ओशन वाटर के अंदर भी है, रिज क्या होती है, ट्रेंच क्या होती है, ठीक है। और मूवमेंट देखेंगे कि ओशन वाटर्स का क्या मूवमेंट, टाइड्स, करंट, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये भी तो हमें समझना है, ठीक है। इंडिया के फिजिकल में तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। यहाँ पे उसको हम वो नहीं करेंगे कि हम यहाँ पे कंसाइड कर दें, कम कर दें चीजों को, तो ये एक मेजर टॉपिक है, ठीक है। इसमें हम माउंटेन्स पढ़ते हैं, रिवर्स पढ़ते हैं, लेक्स पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा।
ठीक है, अब ह्यूमन ज्योग्राफी में बता दूँ, ह्यूमन ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में बेसिकली हम पॉपुलेशन पे ज़्यादा फोकस होता है हमारा। ठीक है, पॉपुलेशन पढ़ते हैं, अर्बनाइजेशन का कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन और सेंसस समझते हैं। ठीक, ट्राइब्स देखते हैं इंडिया में और वर्ल्ड में कौन सी हैं। जो भी चीज़ें देखेंगे ना हम लोग, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दोनों जगह देखनी होगी, इंडिया और वर्ल्ड में। एग्रीकल्चर समझेंगे कि एग्रीकल्चर कैसा पैटर्न फॉलो करता है इंडिया में। रैबी क्रॉप्स क्या होते हैं, खैरिफ क्रॉप्स क्या होते हैं, जायद क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। मिनरल्स हम इसी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, मिनरल्स इसी के अंदर पड़ते हैं, एनर्जी, मिनरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मैं चाहती बहुत सुंदर सा पीडीएफ यहाँ पे बना सकती थी, बट जब राइटिंग लिखता है ना आदमी, उतना टाइम लगता है और उतने में आप भी लिख लेते हो। पीडीएफ लाती, क्या 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 टिक 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 करना था और बता देती बाकी लोगों की तरह। ठीक है, बट आई डिसाइडेड कि भाई थोड़ी मेहनत तो मैं भी करूँ यहाँ पे। मैं आपके सामने क्या पीडीएफ ला दूँ, इतना तो राइटिंग समझ ही आ रही हो कि नहीं समझ आ रही तो मुझे बताना, मैं पीडीएफ भी बना दूंगी। अर्बनाइजेशन का कंसेप्ट मैंने जैसे आपको बताया कि इसी में पढ़ते हैं हम लोग, ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। फिर वाटर के रिसोर्सेज भी हम यहीं पे देखते हैं, क्या क्या रिसोर्स क्या है हमारे पास वाटर का। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। इंडिया फिजिकल में मैं अगर थोड़ा सा लिख दूँ तो हम लोकेशन देखते हैं, इंडिया की लोकेशन देखते हैं, साइज देखते हैं इंडिया का साइज क्या है वर्ल्ड के कंपैरिजन में, स्ट्रक्चर देखते हैं इंडिया का, भाई बोलते हो ना पेनिनसुलर कंट्री है इंडिया। ड्रेनेज सिस्टम मैंने आपको बताया, रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं तो ड्रेनेज के बारे में पढ़ेंगे। क्लाइमेट देखेंगे इंडिया का कि क्लाइमेट कैसा है इंडिया का, ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है, कैसा एरिड है, कैसा है। वेजिटेशन देखेंगे, वेजिटेशन में मैं आपको दोनों ही कवर कराऊंगी, कोपेन वाला भी कवर करा दूंगी। ठीक है, सॉइल्स देखेंगे। ये सारी चीजें हम लोग इंडिया की चीजों में देखते हैं। प्लेसेस एंड न्यूज में क्या कर सकते हैं आप लोग, करंट अफेयर्स पे फोकस कर सकते हैं। अब बारी आती है रिसोर्सेज की, भाई ये सारी चीजें पढ़नी तो है, कहाँ से पढ़ेंगे हम लोग। मेन जो इम्पोर्टेंट सोर्स है दैट इज एनसीईआरटी। ये बहुत मैं क्लियर कट लिखे दे रही हूँ यहाँ पे, एनसीईआरटी से अच्छा पेन क्यों नहीं चल रहा है ये, कि एनसीईआरटी से अच्छा कोई सोर्स नहीं है तुम्हारे लिए, ज्योग्राफी के लिए तो एटलीस्ट नहीं है। ठीक है, तो 11th क्लास की जो ज्योग्राफी है फिजिकल एनवायरनमेंट की, जिसमें वर्ल्ड के बारे में बताया गया है, वो अपने पास में रख लो। इंडिया फिजिकल की जो ज्योग्राफी है, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट की, वो भी अपने पास में रख लो। ह्यूमन ज्योग्राफी में व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फॉलो द जीसी लियोंग की बुक। उसमें चैप्टर्स जो है वो मैं बता दूंगी कौन से पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना, बाकी छोड़ देना। ठीक है, मैपिंग मैं कोशिश करूंगी कि मैं करा दूं टाइम तक, मतलब 2026 यार, यूपीएससी का 2026 का जो पेपर है उसके लिए फोकस है ना, ये 25 वालों के लिए तो नहीं है। 25 वाला तो अभी एग्जाम आ गया, तो 2026 वालों का फोकस है। 2026 में जो भी एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, और अगर आप यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हो तो वो 12 अक्टूबर के तब तक तो हो ही जाएंगी सारी चीजें, सारी नहीं बट जो मेन टॉपिक्स हैं दैट तो कवर हो ही जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने ये डिसाइड करा है कि आई विल बी कवरिंग दिस जियोमॉर्फोलॉजी वाला कंसेप्ट। ठीक है, बिकॉज जियोमॉर्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमारी अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, तब तक हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तब तक तो हमें यही नहीं पता रहेगा कि इंडिया का इवोल्यूशन कैसे हो रहा है। सबसे पहले वी विल बी कवरिंग जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट इज गोइंग टू बी द सोलर सिस्टम का इवोल्यूशन। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी, सिंगुलैरिटी, नेबुलर हाइपोथेसिस, इवेंट होराइजन, सारी बातें हम लोग समझेंगे। सोलर सिस्टम विल बी द फर्स्ट टॉपिक जो हम कवर कर लेंगे। उसके बाद लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, अर्थ के मोशन कैसे होते हैं, इंटीरियर में क्या है अर्थ का। देखो यहाँ पे मेरा मानना यह है कि जितना हम सिंप्लीफाई कर लेंगे ना चीजों को, जितना सिंप्लीफाई कर लेंगे उतना हमारे लिए बेटर रहेगा। अगर हम और ज्यादा इसको टफ बना देंगे ना, टफ नहीं बनाना है हमें यहाँ पे, टफ तो दुनिया बना रही है चीजों को, तो टफ नहीं बनाना है हमें, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है चीज़ों को, आसानी से हमें समझ आ जाए ऐसा कुछ उपाय निकालना है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए ज़रा बहुत भी हेल्पफुल रहा हो तो यार गुड टू सब्सक्राइब टू द चैनल। भाई सब्सक्राइब करोगे तभी मेरे को मोटिवेशन आता है, एंड फीडबैक अपना ज़रूर दे करके जाना मेरे को कमेंट सेक्शन में, क्योंकि भाई वो तो मेरे लिए आपके से कनेक्ट करने का एक ज़रिया है ना। आप ही तो बताओगे कि आपको वीडियो पसंद आया या नहीं आया। ठीक है, हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। ठीक है, तो आप मेरे को बताना कि वीडियो तुम लोगों को कैसा लगा, हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ यार कमेंट में बताना, लाइक करना है सेशन को। ठीक है, लाइक करना, टेलीग्राम चैनल कर देना, तो इसका पीडीएफ है जाकर के वहाँ पे सेंड कर दूंगी, तो तुम्हें एटलीस्ट थोड़ा बहुत मोटा मोटा आइडिया हो गया होगा कि ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। यूपीएससी में मैंने जैसा कि बताया जीएस पेपर 1 में आता है, ये 250 मार्क्स का होता है। 250 मार्क्स में सिर्फ ज्योग्राफी नहीं आती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी पूछा जाता है। फिर अगर तुम लोग अगर चाहते हो कि यूपीएससी को लेकर के मैं एक फुल वीडियो बनाऊँ सिलेबस को, वो भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सोलर सिस्टम
सिस्टम, इसका इवोल्यूशन और फिर प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, इनर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स, ये सारी बातें तुम्हें धीरे-धीरे समझ आने लगेंगी। ठीक है? बाय एंड ऑल द बेस्ट, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।